हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, आज का वीडियो है इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर कोई भी होल नंबर हो सकता है। ठीक है, एनी होल नंबर, एनी whole number can be an integer। ठीक है, एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? जो पूरे नंबर होते हैं, है ना, जिनमें कोई डेसिमल नहीं होता है, जिनमें कोई डेनोमिनेटर नहीं होता है, जिनमें कोई परसेंटेज नहीं होता है, वो सारे के सारे होल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 एक होल नंबर है, 15 होल नंबर है, आपका 30 होल नंबर है। तो ये सब क्या हैं? होल नंबर्स हैं। होल नंबर कौन से नहीं होते हैं? कौन से नहीं होते? जिनमें फ्रैक्शंस आ जाते हैं, जिनमें फ्रैक्शन आ जाते हैं। जैसे 1/2, ये एक होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, 2.3 डेसिमल लग गया है यहाँ पर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, 2%, अगर इस तरह से परसेंट लगा है किसी नंबर के आगे तो नॉट अ होल नंबर। क्यों नहीं है ये होल नंबर, या क्यों ये होल नंबर नहीं है? ये तो ठीक है, ये फ्रैक्शन में है इसलिए आपको लग रहा है। ये भी एक फ्रैक्शन ही है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन ही है। देखिए, आप 2.3 को अगर डेसिमल हटाएं इसका तो कैसे लिखेंगे? 23/10 लिखेंगे, लिखेंगे ना? तो ये बदल गया ना फ्रैक्शन में, है ना। इसी तरह से अगर आप 2% को परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2/100 लिखेंगे। तो ये भी फ्रैक्शन में बदल गया है। तो ये होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, केवल हमने इसको अलग तरह से लिख दिया है, परसेंटेज का साइन लगा के हमने लिख दिया है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। और अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये इंटीजर भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? एनी होल नंबर कैन बी एन इंटीजर with a positive or negative sign। ठीक है, एनी होल नंबर कैन बी एन इंटीजर विद ए पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन। कोई भी होल नंबर जिसमें कि या तो पॉजिटिव का साइन लगा हो या नेगेटिव साइन लगा हो या फिर वो ज़ीरो हो, और इट इज़ अ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो भी एक होल नंबर है और एक इंटीजर भी है। ठीक है, एक इंटीजर भी है, ज़ीरो भी होल नंबर है और इंटीजर भी है। तो पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन माने +1, नेगेटिव साइन माने -15। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, है ना। +1 क्या हो गया है? एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया है ये। और -15 निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया कि कोई भी होल नंबर जो जिसमें पॉजिटिव या निगेटिव साइन हो वो इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। कौन कौन से हैं? पहला है ज़ीरो, सेकंड है पॉजिटिव इंटीजर,
एंड थर्ड है निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये 3 तरह के यहाँ पर इंटीजर हैं, ज़ीरो है, पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ हो गई। और क्या बताया मैंने आपको, कोई भी फ्रैक्शनल, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर कैन बी एन इंटीजर, ठीक है ना। एन इंटीजर कैन नेवर बी a fraction, a decimal or a percentage or a percent, ठीक है। एक इंटीजर ना तो फ्रैक्शन हो सकता है, ना डेसिमल हो सकता है और ना ही परसेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये ना तो फ्रैक्शन हो सकता है, ना ही डेसिमल हो सकता है और ना ही परसेंट हो सकता है, होल नंबर हो सकता है बस, ठीक है। फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, परसेंट नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ज़ीरो, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हम ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो इस तरफ जब हम बढ़ते हैं, राइट साइड में जब हम बढ़ते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट साइड में कौन से होंगे, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो देखते हैं नंबर लाइन में कैसे बनते हैं ये हमारे नंबर लाइन, मतलब ज़ीरो से शुरू करेंगे, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे भी हो सकता है लेकिन हम इतना ही बताएंगे अभी। तो यहाँ ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया है और हम आगे बढ़े हैं। तो यहाँ आपने देखा ये सारे के सारे मैंने बताया है ना, राइट साइड में जब हम चलते हैं तो कौन से इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर। अब हम इसके लेफ्ट साइड में चलते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में। तो जब हम ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो कैसे लिखेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स को, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो आप देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए आपके निगेटिव इंटीजर, ठीक है। सारे के सारे क्या हो गए आपके, निगेटिव इंटीजर हो गए। ये वाले सब जो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनमें निगेटिव साइन लगा है, वो सारे निगेटिव इंटीजर हैं, ठीक है। और जो ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर हम जाते हैं और जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमने प्लस का साइन लगाया नहीं है क्योंकि प्लस का साइन हमें लगाने की नहीं ज़रूरत होती है। हम समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिना लगाए भी हमें पता लगता है। अगर नहीं लगाए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर ही है। आप लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो हमें ये अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है बच्चों। अगर साइन लगा है, नेगेटिव साइन लगा है, तो वो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आज मैंने आपको अपने वीडियो में जो ये बताया है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंटीजर का एक स्टार्टिंग बताया है ताकि आप लोगों को
जब आप इंटीजर से रिलेटेड कुछ भी सवाल या सम करें तो आपको ये चीज़ें सब ध्यान रखनी होंगी कि निगेटिव इंटीजर पे साइन का बहुत इम्पोर्टेंस है ना। और पॉजिटिव इंटीजर में आपका जो है हमें कौन सी साइड में जाना है तो पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं बताऊंगी, जब हम ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ से ज़ीरो से पॉजिटिव इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं तो हम जैसे नॉर्मल में जब हम कोई भी काउंटिंग करते हैं, जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 लिखते हैं हम, मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, हमने ये लिखा, ये नंबर्स लिखे हमने, ठीक है। तो हम इसमें से अगर कोई पूछेगा हमसे कि इनमें से बताइए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, तो हम फट से बताते हैं कि यहाँ 7 जो है वो सबसे बड़ा है और 1 जो है वो सबसे छोटा है नंबर है, ठीक है ना। तो हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो हमारा छोटे से बड़े वाला जो क्रम चलता है, जो लाइन चलती है, जो बड़े से छोटे में असेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है, वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 होता है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब हम निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जब हम निगेटिव इंटीजर की बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम यही चीज़ ऐसे लिखें, निगेटिव इंटीजर लिखें हम, मान लीजिए, और अब हमसे कोई पूछे कि बताइए कि यहाँ सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन सा है और सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सबसे छोटा यहाँ पर -7 है और सबसे बड़ा -1 है। यहाँ सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1 है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है -7। स्मॉलेस्ट है -7 और लार्जेस्ट है -1, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन लगा है। तो यहाँ जो तरीका है, जो क्रम है, वो बिल्कुल उल्टा होता है। निगेटिव इंटीजर में जितना बड़ा नंबर के आगे माइनस का साइन लगा होगा वो उतना ही छोटा होगा, और जबकि पॉजिटिव इंटीजर में उल्टा होता है। पॉजिटिव इंटीजर में जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो होगा 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होगा। आप कहेंगे ज़ीरो क्यों नहीं है? तो ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। ज़ीरो नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। तो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 1 होगा, और जो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर होगा वो -1 होगा। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप सम करेंगे, उनमें ये सब चीज़ें जो आज मैंने आपको बताई हैं वो काम आएंगी, ठीक है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इंटीजर के बारे में थोड़ा सा बताया है। आगे के वीडियोस में मैं इंटीजर से रिलेटेड ही वीडियोस अभी बनाऊंगी और उसमें कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँगी। जो भी आपके कोर्स में हैं से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं इंटीजर के बारे में हैं वो मैं आपको बताऊँगी और उनकी एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊँगी, ठीक है बच्चों। तो आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।